दी फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एस कुमार। इट्स हेडलाइन में जल्दी से देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पिछले हफ्ते लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे 13 सांसदों को निलंबित करने के 4 दिन बाद ही आज सोमवार को स्पीकर ओम बिरला ने अनियंत्रित व्यवहार और तख्तियां प्रदर्शित करने को लेकर 33 सांसदों को निलंबित कर दिया। इन सांसदों में कांग्रेस के सदन के नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। इनमें से कुछ सांसद तृणमूल कांग्रेस के, कुछ डीएमके के और कुछ कांग्रेस के भी हैं। दोपहर में सभापति द्वारा नामित किए जाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित भी कर दिया गया और राज्यसभा से 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, यानी कि टोटल 78 सांसदों को निलंबित किया गया है। आज राज्यसभा ने दोपहर को महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया। केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान करता है। यह विधेयक पिछले हफ्ते लोकसभा में पारित किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ज्ञानवापी मस्जिद में किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दरअसल वाराणसी अदालत ने यह पता लगाने का आदेश दिया था कि क्या मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था। इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। बता दें, ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किया गया था, जिसने उस स्थान पर मौजूद विश्वेश्वर मंदिर को ध्वस्त करने और उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। इसका उल्लेख 1937 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत विभाग के प्रमुख की किताब हिस्ट्री ऑफ बनारस में मिलता है। फिलहाल यह मामला कोर्ट में है। सरकार ने आधार विवरण अपडेट करने की समय सीमा 14 मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। यह पहल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने और नागरिकों को उनके आधार जानकारी को कुशलता पूर्वक प्रबंध करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों में से एक है। मोबाइल पर संदेश या लिंक भेजकर साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले लोगों पर संचार विभाग जल्दी ही शिकंजा कसने की तैयारी में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर इस तरह का धोखा करने वाले लोगों की पहचान की जाएगी। देश में हर साल झूठी लिंक के माध्यम से लोग वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, उनके खाते से पैसे कट जाते हैं या पर्सनल डाटा चोरी हो जाता है। इस मामले में संचार विभाग की मदद गृह मंत्रालय भी करेगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 19 दिसंबर मंगलवार को चौथी बैठक होने वाली है। आगामी लोकसभा 2024 चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और कुछ सकारात्मक नतीजे निकालने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जैसे सीटों का बंटवारा और आगे की रणनीति क्या होगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि हमें आपसी टकराव से दूर जाना होगा और भाजपा से एक साथ मुकाबला करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि आलोचकों के विचार और राय पर हमला करना चाहिए, इरादों पर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विरासत में मिली अर्थव्यवस्था की कुछ गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार होने के आरोप को उन्होंने बेहद हास्यास्पद बताया। रघुराम राजन अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक नई पुस्तक लिखी है, इसका नाम है ब्रेकिंग दी मोल्ड। वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान यानी लखनऊ चिड़ियाघर में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल सफाई के दौरान दरियाई घोड़े ने एक व्यक्ति को मार डाला। अधिकारियों का कहना है कि जानवर का कमरा ठीक से बंद नहीं था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और वह इस मामले की विस्तृत जांच भी करेंगे। तमिलनाडु के कई जिलों में सड़क, पुल, धान के खेत पानी में डूब चुके हैं और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तमिलनाडु सरकार ने प्रभावित क्षेत्र में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना से सहायता का अनुरोध किया है। इस बारिश की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्थित 7 मंजिला स्वर्णवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उस जगह का दौरा भी किया, जिसमें ध्यान के लिए एक साथ 20,000 लोग बैठ सकते हैं। यह मंदिर शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की नींव 2004 में रखी गई थी और इसके निर्माण में 600 श्रमिक और 15 इंजीनियर को तैनात किया गया था। मंदिर की वेबसाइट के अनुसार इस महामंदिर का लक्ष्य मानव जाति को अपनी शानदार आध्यात्मिक रोशनी से अवगत कराना है और दुनिया को शांतिपूर्ण बनाना है।
नीति आयोग से जुड़े रहे अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया ने बीते शुक्रवार को कहा है कि इस बात की अच्छी संभावना है कि भारत 2026 के अंत तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों के दौरान भारत मौजूदा डॉलर में 10.22% की वार्षिक औसत दर से बढ़ा है। भारत की जीडीपी 2026 में $5 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि अगर 2047 तक जनसंख्या में वृद्धि के बिना विकास दर 6% वार्षिक रहती है तो भारत अभी भी लोअर मिडिल देश बना रहेगा और तब तक भारत जनसंख्या लाभांश के अंत तक पहुंच जाएगा। उनका कहने का मतलब था कि अगर देश तेजी से विकास नहीं करता है तो यह अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे दी 4th न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।